जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए रेलवे RRCER जो है अप्रेंटिस 2022 के लिए लगभग 3115 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत तो हम शॉर्टली रूप से जानेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। बात करेंगे रेलवे RRC ईस्टर्न रीजन के लिए अप्रेंटिस के लिए 2022 के बेस के लिए 3115 पोस्ट है। 1 अक्टूबर को इसका पोस्ट अपडेट कर दिया गया था। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ACT अप्रेंटिस 3115 वेरियस पोस्ट। एनी कैंडिडेट हु इज इंटरेस्टेड इन रेलवे ईस्टर्न रीजन अप्रेंटिस एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 30 सितंबर 2022 से लेकर 29 अक्टूबर 2022 तक। रीड द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी एज लिमिट जो भी है ट्रेड डिटेल और जो भी जोन है यूनिट संबंधी या जो भी है फैक्टर बेस के अंतर्गत पर डिटेल के अंतर्गत पे बता दिया जाएगा। आगे जो भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एक तो ईस्टर्न के अंतर्गत पे एक साउथर्न बेस में लगभग उसमें 3150 का उसका वीडियो भी मैं इसी के साथ में रिलेट कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं। अभी तो हम ईस्टर्न रीजन के लिए जान रहे हैं कब से स्टार्ट कर चुके हैं हम फॉर्म भरना। अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पे एप्लीकेशन बिगेन है 30 सितंबर 2022 से स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2022 और कंप्लीट जो फॉर्म का लास्ट डेट है वही है 29 अक्टूबर 2022 तक, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल OBC तथा EWS के लिए 100 रुपये है। ST SC और फिजिकल हैंडकैप के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। ऑल कैटेगरीज जो फीमेल है उनके लिए भी कोई फॉर्म फीस नहीं है। अब देखिए एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29 अक्टूबर 2022 के बेस में आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है 15 साल और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 24 होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्सरसाइज पर रूल के हिसाब से रेलवे RRC ईस्टर्न रीजन के बेस में आपको अप्रेंटिस के रूल के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। देखिए आप एप्लीकेशन कब से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, कब लास्ट डेट है, फॉर्म फीस क्या है और एज लिमिट का क्या प्रोविजन किया गया वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पे 3115 पोस्ट है। किस बेस के लिए कितनी है वो चीज़ भी यहाँ पर बात कर लेंगे। सबसे पहले है हावड़ा डिवीजन के लिए 659 पोस्ट है। देखिए 659 और उसके बाद में लिलुआ जो है वर्कशॉप के लिए 615 पोस्ट है, 612 पोस्ट है। उसके बाद की बात करें तो सियालदह जो डिवीज़न है सियालदह डिवीज़न के लिए 440 पोस्ट है, 440 पोस्ट है। उसकी बात करें तो काचरा पाड़ा है। ठीक है, काचरा पाड़ा वर्कशॉप है उसके लिए 187 100 क्या हो गया 87 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद में मालदा डिवीज़न के लिए कितनी है 138 पोस्टें और उसके बाद में नीचे क्या है आसनसोल जो वर्कशॉप है उसके लिए 412 पोस्ट है, 412 पोस्ट है। उसके बाद में जमालपुर के लिए जमालपुर जो वर्कशॉप है उसके लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर 667 667 पोस्ट है। ठीक है, अब बात करें क्वालिफिकेशन के लिए तो क्या मांगा गया है क्लास 10th हाई स्कूल मैट्रिक्स विथ ITI NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड जो ट्रेड से फॉर ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल मस्ट रीड दी नोटिफिकेशन। क्लास 10th हाई स्कूल मांगा गया है, मैट्रिक्स विथ ITI मांगा गया है, NCVT मांगा गया, सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें यहाँ पर होगी। ठीक है, अब ये चीज़ें तो रिक्रूटमेंट बेस तो बता दिया गया। अब अप्लाई कैसे करनी है अप्लाई करके भी एक बार बता देते हैं। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी जो किस चीज़ के लिए क्या वैकेंसी है उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर नोटिफिकेशन हिंदी पे दिया गया है, इसको मैं इंग्लिश कर देता हूँ सबसे पहले आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अगर बात करें तो सबसे पहले क्लिक टू प्रोसीड जो है फुल यहाँ पर फर्दर जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है। यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज आ जाता है बार बार। अब देखिए ट्रेड बेस के लिए देखिए यहाँ पर इतनी ट्रेड है आप देख सकते हैं आपका जो भी है। ठीक है, ब्लैक स्मिथ बेस के अंतर्गत पे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कारपेंटर के लिए है DSL, फिल्टर के लिए है, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग बेस के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स फीटर के लिए फीटर अलग अलग है, लाइनमैन के लिए है जो है यहाँ पे मैकेनिस्ट में जो है मशीनी बेस के अंतर्गत पे। ठीक है, और उसके बाद में मशीन के लिए अंतर्गत पे है, मैकेनिकल फीटर के अंतर्गत पे मैकेनिकल बेस में है यहाँ पर मैकेनिकल रेफरेंस बेस के अंतर्गत पे मैकेनिकल टूल्स मिनट बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर लिया जाएगा। पेंटर के लिए पेंटर के लिए अलग अलग बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर और सिविल इंजीनियरिंग कोई जनरल बेस के अंतर्गत पे है। रेफर होगा यहाँ पर रेफरेंस AC मैकेनिकल के लिए होगा, टर्नर के लिए और वेल्डर के लिए वेल्डर के भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट है और जो है यहाँ पे वायर मैन के लिए इतने प्रकार के रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मानो आप क्या कर लेते हैं एक ट्रेड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं माना इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे। उसके बाद में कंटिन्यू पे जाके आपको क्या करनी है क्लिक करनी है। कंटिन्यू पे जाकर जब आप क्लिक करते हैं
तब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आर यू, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाता है, आर यू जो है डिफरेंटली एबल की बात करें तो अगर यस है तो यस, नो होता नो। उसके बाद में जो भी है यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा एटसेट्रा जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, कितने डिसेबल है, ठीक है, मतलब कोई विकलांग इसके अंतर्गत है, दिव्यांग बेस के लिए। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर नो आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके करके आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे कि आपने नए इलेक्ट्रिकल माना जो भी है ब्रांच सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है, फिर उसके बाद में आप फॉर्म का इन्फॉर्मेशन पूरा भर लेना, प्रोसीड आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी प्रोसीजर। फिर लास्ट में क्लिक टू कंटिन्यू कर लेना आपका, फिर फॉर्म भरते भरते आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ईस्टर्न बेस के अंतर्गत तो हमने बात कर लिया, बात करते हैं साउथर्न बेस के अंतर्गत पे। लगभग उसमें तो 3150 रिक्रूटमेंट है, किस बेस के अंतर्गत पे कितनी वो बात कर लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इसी के अंतर्गत पे साउथर्न रीजन के अंतर्गत पे अप्रेंटिस के लिए लगभग 2022 के बेस के अंतर्गत तो कितनी 3150 पोस्ट यहाँ पर है। शॉर्ट जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वही चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म भरने का इंपॉर्टेंट डेट है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है इसका 31 अक्टूबर 2022 के अंतर्गत पे। और जो है कंप्लीट फॉर्म की बात करें तो लास्ट वही 31 अक्टूबर लास्ट हो गया। इसमें भी जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है और कोई भी कैटेगरी को फीस पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एज लिमिट लिया जाएगा यहाँ पर 29 सितंबर 2022 के अंतर्गत पे, जो साउथर्न बेस के अंतर्गत पे लगभग 3150 के लिए अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट है। मिनिमम एज लिमिट है यहाँ पे 15 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 22 से लेकर 24। पोस्ट वाइज के लिए किया जाएगा एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट जान लिया, फॉर्म फीस जान लिया और एज लिमिट का प्रोविजन जान लिया। टोटल वैकेंसी की बात करी हमने 3150। देखिए सबसे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कैरिज के लिए, कैरिज वर्कर जो यहाँ पे पेराम्बुरे के अंतर्गत पे, तो किसके लिए है, फ्रेशर के लिए, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए 110 पोस्ट है यहाँ पर और एक्स ITI के लिए 1230 पोस्ट है, 1233 पोस्ट है, सॉरी। और अभी फिर एलिजिबिलिटी एक साल में बात करते हैं। दूसरा है सेंट्रल वर्कशॉप के लिए यहाँ पर गोल्डन रॉक के लिए ITI कैंडिडेट्स अवेलेबल है यहाँ पे 527 पोस्ट है। और उसके बाद में सिंगल जो है यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप और उसके अंतर्गत पे पोदनूर, इसके अंतर्गत पे यहाँ पे फ्रेशर के लिए यहाँ पर है 20 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट। टोटल 3150 हो जाता है, टोटल ये बात करी गई है। इसके साथ में एक्स ITI के लिए 1261 पोस्ट है। देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर जो बात कही गई है क्लास 10th और क्लास 12th यहाँ पर मांगा गया है। क्लास 10th ऑब्लिक लिखा है क्लास 12th विथ मिनिमम 50% मार्क्स, मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। फॉर एक्स ITI के लिए क्लास 10th होना चाहिए, जहाँ पर जो बात कही गई है, ठीक है। फॉर क्लास जहाँ पर एक्स ITI लिखा है तो ये चीज़ ध्यान देना कि फॉर एक्स ITI क्लास 10th हाई स्कूल और मैट्रिक्स विद ITI NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, फॉर ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स मोर रीड जो है क्या है यहाँ पर नोटिफिकेशन कि प्रत्येक के अंतर्गत पे क्लास 10th मांगा गया है और उसके बाद में कम से कम 50% मार्क्स और ITI के अंतर्गत पे क्लास 10th और ITI यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। साउथर्न रीजन बेस के अंतर्गत पे कैसे आपको अप्लाई करनी है, एक बार अप्लाई का भी प्रोविजन में बता देता हूँ क्या प्रोसेस है यहाँ पर। सबसे पहले हम अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पर हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ से आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आगे का प्रोसेस स्टार्ट चल रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर पोर्टल ऑन हो चुका है। पोर्टल ऑन होने के बाद में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्टर्ड के बेस के अंतर्गत पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यूनिट के अंतर्गत पे जो बहुत सारे यूनिटें दी गई है यहाँ पर सेंट्रल वर्कशॉप जो भी है गोल्डन रॉक के अंतर्गत पे और जो भी था दूसरा वाला बेस के कैरिज कार्य के लिए जो पेराम्बुरे के अंतर्गत पर और सिग्नल और जो टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत पे जो फोदनूर के लिए था तो उसके लिए क्या है 2-3 रिक्रूटमेंट है। अगर जिसके लिए भी आप क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसेस पे पाया जाएगा कि फ्रेशर है ITI है, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर की बात करेंगे, अगर ITI है तो ITI। उसके बाद में अगर ITI की बात करें तो सेलेक्ट डिवीजन की बात करें, बहुत सारे जो यहाँ पर केयरिंग एंड जो है वेज वर्कशॉप के लिए अंतर्गत पे, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए, लोको वर्कर के लिए, इंजीनियरिंग वर्कशॉप के लिए और उसके बाद में चेन्नई डिवीजन के लिए और रेलवे जो भी है यहाँ पर हॉस्पिटल बेस के अंतर्गत पे जो भी है, ठीक है, सॉरी हॉस्पिटल यहाँ पे है रेलवे हॉस्पिटल बेस के अंतर्गत पे पेराम्बुरे के लिए। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग बेस के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, सॉल्टी रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया ईस्टर्न रीजन और साउथर्न रीजन बेस के अंतर्गत पे। एक में 3115 और एक में 3150 पोस्ट है। अगर आपके पास में इससे रिलेटेड ITI है 10th पास, अगर इससे आप रिलेट करते हैं तो क्वालिफिकेशन तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं आसान रूप से, ठीक है। कैसे कैसे क्या है जो भी फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था दोनों वैकेंसी के लिए मैंने आपके लिए साथ में एक साथ इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का ये जो रेलवे के अंतर्गत पे अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट है अलग अलग
इसके लिए आपको समझ में आया होगा। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास में इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो गया होगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।